दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो कई लोगों का कहना है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, तो उसको क्यों खाते हो? दोस्तों, पेड़ पौधों के पास रिएक्ट करने की तो क्षमता होती है और यही वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी की जा चुकी है, लेकिन पेन फील करने के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम चाहिए, जो कि इनमें नहीं होता है। लेकिन यह बात सही है कि सभी पेड़ पौधे कॉन्शियसनेस होते हैं, लेकिन दर्द फील करने की इसमें फैकल्टी नहीं होती है, क्योंकि दर्द फील करने के लिए स्नायु तंत्र चाहिए और ब्रेन चाहिए होता है, जो कि हमारे पास और जानवरों में होता है। अगर हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं, तो यह भी एक हिंसा है। लेकिन चेतना के स्तर अलग अलग होते हैं, कॉन्शियसनेस के लेवल भी अलग अलग होते हैं। जितने भी प्राणी हैं वह अलग अलग लेवल के कॉन्शियसनेस के होते हैं, अलग अलग स्तर की उनकी चेतना होती है। जिसकी चेतना जितने ऊंचे स्तर की होती है वह उतने ही ज्यादा मूल्य का, सम्मान का प्राणी हो जाता है और उतनी ही उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जो जितना समझ सकता है, जान सकता है, उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है, लेकिन साथ साथ उसकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा होती है। सबसे कम कॉन्शियसनेस पेड़ पौधों में होती है, उनसे ज्यादा जानवरों में, उनसे ज्यादा इंसानों में होती है और उनसे भी ज्यादा महापुरुषों में होती है, जो फुली कॉन्शियसनेस लेवल के होते हैं। और अब आते हैं अनकॉन्शियसनेस पर। पृथ्वी पर जितने मटेरियल हैं, पहाड़ हैं, चट्टान हैं, ये सब अनकॉन्शियस लेवल के होते हैं। अगर चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए तो ये हिंसा में नहीं आता है, क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इंसान के 2 टुकड़े कर दें तो ये हिंसा है, क्योंकि आपने उसकी कॉन्शियसनेस को काट दिया, कॉन्शियसनेस बीइंग को नष्ट कर दिया, तो वो हिंसा ही होती है। लेकिन अगर आप एक पत्थर को काट दें, वो हिंसा नहीं कहलाती, क्योंकि उसकी चेतना एकदम शून्य के बराबर होती है। अगर आपने एक पौधे को मार दिया या नष्ट कर दिया तो वो हिंसा है, लेकिन एक छोटी हिंसा है। अगर आपने एक जानवर को मार दिया तो ये बड़ी हिंसा है, और अगर आपने एक इंसान को मार दिया तो ये बहुत बड़ी हिंसा है। और अगर आपने किसी अच्छे इंसान या महात्मा को मार दिया तो ये सबसे बड़ी हिंसा है। इसलिए कानून भी इंसान को मारने की एक सजा देता है और जानवर को मारने की दूसरी सजा देता है, और पेड़ पौधों को मारने की कम सजा देता है। तो कानून भी ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि कानून भी कॉन्शियसनेस के सिद्धांत पर चल रहा है। हिंसा है कॉन्शियसनेस को मानना, और सजा मिलती है हिंसा की, सजा मिलती है कॉन्शियसनेस को गिराने की। तो अगर ये कहना कि पेड़ पौधों में भी जान है और जानवरों में भी जान है, तो दोनों को मानना एक ही बात है, तो ये बहुत ही बेकार, बेबुनियाद कुतर्क है। एग्जाम्पल के तौर पर, एक आदमी गुटखा खाकर दीवार पर थूक दिया और लाल लाल निशान पड़ गया दीवार पर, और दूसरे आदमी ने उसी दीवार से सटाकर किसी का कत्ल कर दिया और खून का लाल लाल निशान पड़ गया दीवार पर। और हम कहें कि इन दोनों ने एक ही तो अपराध किया है। किसी ने गुटखा खाकर थूक दिया, वो भी अपराधी है, और दूसरे ने कत्ल किया, वो भी अपराधी है। लेकिन इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। एक ने गुटखा खाकर सिर्फ थूका है, दूसरे ने कत्ल किया है, जिससे दीवार पर लाल लाल निशान पड़ गया। छोटे स्तर की हिंसा का बहाना बनाकर बड़े स्तर की हिंसा को जस्टिफाई नहीं कर सकते, और ना ही करना चाहिए।
छोटे स्तर की हिंसा का बहाना बनाकर किसी जानवर की हत्या नहीं करनी चाहिए।